हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अखंड नॉलेज में। और आज हम बात करेंगे ऋग्वेद के पहले मंडल के सूक्त नंबर 2 के बारे में। दोस्तों, सूक्त नंबर 1 हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। 1 से 9 उनमें श्लोक थे। आज हम 10 से लेकर 18 तक अगले 9 श्लोक इस सूक्त नंबर 2 में पढ़ेंगे। इस सूक्त के ऋषि भी ऋषि मधुचंदा वैश्वामित्र जी हैं और देवता इसमें वायु, इंद्र वायु और मित्र वरुण हैं। छंद इसका भी गायत्री है। दोस्तों, श्लोक पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अब तक यजमानों ने जो है सोमरस को बनाकर तैयार कर लिया है। सोमरस को देवताओं को के लिए तैयार किया है, जिनका आज हम आह्वान करेंगे। ठीक है दोस्तों, सोमरस जो होता है वो बहुत सारी जड़ी बूटियों का रस होता है। सोम जो है वो एक जाति है बहुत सारी जड़ी बूटियों की, जिनसे मिलकर सोमरस बनता है। सोमरस बहुत ही अच्छा अमृत के समान होता है, जो हमारे शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखता है, जो हमारे शरीर में शक्ति प्रदान करता है, हमारे मन में शांति प्रदान करता है। उस प्रकार का अमृत के जैसा रस होता है ये सोमरस, जो बहुत सारी जड़ी बूटियों से मिलाकर बनता है। तो ये तैयार किसके लिए किया है यजमानों ने? दोस्तों, सोमरस जो है इसलिए तैयार किया जाता था यजमानों के द्वारा, ताकि वो अपनी भक्ति भाव को देवताओं के सामने प्रस्तुत कर सकें, उनको दर्शा सके कि वो उनकी कितनी भक्ति करते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं अपनी निष्ठा के साथ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस सूक्त के श्लोकों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। जो 10वां जो हमारा श्लोक है वो है वायवा याहि दर्शते में सोमा अर करिंता तेषाम पाहि श्रुद्धि हवा। क्या बोल रहा है कि हे वायुदेव, हमारी प्रार्थना को सुनकर आप यज्ञ स्थल पर आए, आपके निमित्त सोमरस प्रस्तुत है, इसका पान करें। क्या बोल रहा है कि वायुदेव, हम आपको प्रार्थना कर रहे हैं और जल्दी से हमारी प्रार्थना सुनिए और जल्दी से हमारे यज्ञ स्थल पर आए और हमारे यज्ञ को संपन्न करें, सफल बनाएं हमारे यज्ञ को आप पधार कर, क्योंकि हमने आप लोगों के लिए ही यज्ञ किया है। आपके निमित्त सोमरस प्रस्तुत है और हमने आपके लिए सोमरस को तैयार करके रख दिया है और आप इसका पान करें, आप इसको जल्दी से पी लें। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा श्लोक है 11वां वो है वाय उकिये भिर्जरंते तवा मच्छा जारीदार सुत सोमा अहर विदय। क्या बोल रहा है कि हे वायुदेव, सोमरस तैयार करके रखने वाले, उसके गुणों को जानने वाले जो स्तोतागण स्त्रोतों से आपकी उत्तम प्रकार से स्तुति करते हैं, कि सोमरस को तैयार करके रखने वाले जो यजमान है, जो यज्ञ करवा रहे हैं, उन्होंने सोमरस को बना के तैयार किया है। बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर अमृत के समान जो सोमरस है उसको बनाकर तैयार किया। बोल रहा है कि जो स्तोतागण जिन्होंने आपके लिए इतने गुणकारी ये सोमरस को बनाया है, वो ही आपको उत्तम प्रकार से स्तुति कर रहे हैं, आपको प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जल्दी से आ जाइए। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट जो श्लोक है हमारा 12वां वो है वायो तव प्रपंचयति धेना जिगाति दाशु से उरुचि सोम पित्ये। क्या बोल रहा है कि हे वायुदेव, आपकी प्रभावोत्पादक वाणी, आपकी जो वाणी, आपकी जो मधुर आवाज़ है आने की, वो प्रभाव उत्पादक है, मतलब प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। सोमयाग करने वाले सभी यजमानों की प्रशंसा करती हुई, जिन्होंने सोम रस को बनाया है उन यजमानों की प्रशंसा करती हुई, एवं सोम रस का विशेष गुणगान करती हुई, और सोम रस का, जैसे कि उसको पता है सोम रस के गुणों का, वो जो ध्वनि है आपकी आने की, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको सोमरस के गुणों का पता है और सोमरस पान करने की अभिलाषा से दाता के पास पहुंचती है, और सोमरस पान करने की अभिलाषा से, सोमरस को पीने की इच्छा से पहुंच रही है यजमान के पास। क्या बोल रहा है कि वायुदेव, जो आपके आने की ध्वनि है, जो मधुर ध्वनि है, जो मधुर आवाज़ जो आपके आने जाने की होती है, वो ऐसी लग रही है कि वो यजमानों के द्वारा बनाए हुए सोमरस की प्रशंसा कर रही है। ठीक है, और गुणगान कर रही है सोमरस का, और वो जो ध्वनि है ऐसा लग रहा है कि वो सोमरस को पीने के लिए आतुर है, वो बहुत ही इच्छा कर रही है सोमरस को पीने की। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट जो श्लोक है हमारा 13वां वो है इंद्र वायु इमे सुता उपप्रयोभिरा गतम इंदवो वामु शांति ही। क्या बोल रहा है कि हे इंद्र और वायुदेव। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे 13वां 14वां और 15वां 3 जो श्लोक है, तीनों में हम इंद्र और वायुदेव को इकट्ठा स्तुति करेंगे। ठीक है, तो इस श्लोक में क्या बोल रहा है कि हे इंद्र और वायुदेव, यह सोमरस आपके लिए अभिषुद्ध किया है। अभिषुद्ध क्या होता है? निचोड़ा गया है, बनाया गया है। आप अनादि पदार्थों के साथ यहाँ पधारें, क्योंकि यह सोमरस आप दोनों की कामना करता है।
अनादि पदार्थों के साथ आप जो पदार्थ हैं अच्छे अच्छे जो मानव शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं, ठीक है, उन पदार्थों के साथ आप पधारे, क्योंकि वो तो देवता हैं, उनके पास सब कुछ होता है, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि आप और सभी अच्छे अच्छे पदार्थों के साथ यहाँ आए, क्योंकि यह सोमरस आप दोनों की कामना करता है, क्योंकि सोमरस चाहता है कि आप लोग उसको पिए। जो हमने सोमरस बनाया है वो चाहता है, उसकी इच्छा है कि आप लोग उसे जल्दी से पिए, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो श्लोक है हमारा 14वां, वो है वाय विंद्रश्च चेतथ सुतानाम वाजी निवजु तावा यातमुप दरवत। क्या बोल रहा है कि हे वायु और इंद्रदेव, कि आप दोनों अनादि पदार्थों और धन से परिपूर्ण हैं। आप लोगों के पास शक्तियों की कमी नहीं है और ना ही धन की आप लोगों के पास कमी है, और आप अभिशुद्ध सोमरस की विशेषता को भी जानते हैं। जो हमने सोमरस बनाया है उसके गुणों को भी आप जानते हैं। अतः आप दोनों शीघ्र ही इस यज्ञ में पदार्पण करें। तो आप जल्दी से अपने चरणों को हमारे इस यज्ञ स्थल पर लाएं और जल्दी से हमारे यज्ञ को परिपूर्ण करवाएं, जल्दी से शुरू करवाएं, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा श्लोक है 15वां, वो है वाय विंद्र चश्र सुनवत आयातमुप निष्कृतम मक्ष विरथा धिया नरा। क्या बोल रहा है कि हे वायु और इंद्रदेव, आप दोनों बड़े सामर्थ्यशाली हैं। आपका सामर्थ्य दूर दूर तक फैला है, आपकी ख्याति बहुत दूर तक फैली हुई है। आप यजमान द्वारा बड़े बुद्धिपूर्वक निष्पादित सोम के पास अति शीघ्र पधारें। हे देवों, आप लोग तो सब जानते हैं, आप लोगों को तो पता है कि कौन क्या कर रहा है, तो हम यज्ञ करें यहाँ, आपको इस बात का भी पता होगा, क्योंकि आपकी तो ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। आप अपनी शक्तियों के द्वारा कुछ भी पता लगा सकते हैं। इसलिए आप जो है जल्दी से आइए, और जो यजमान ने आप लोगों के लिए बुद्धिपूर्वक जो सोमरस को बनाया है उसको जल्दी से पिए और हमारे यज्ञ में पधारे, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे 3 श्लोक बचते हैं इस सूक्त के, वो तीनों हम मित्र और वरुण देव को अर्पण करते हैं। 16 जो हमारा श्लोक है वो है मित्रम हुए पूत दक्षम वरुणम व ऋषादसम धियम घृताची साधनता। क्या बोल रहा है कि घृत के समान प्राण प्रद वृष्टि संपन्न कराने वाले मित्र और वरुण देवों का हम आह्वान करते हैं। क्या बोल रहा है कि घृत के समान। घृत जो है दोस्तों हमारे आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है दवाई है। घृत आप लोगों को पता होगा कि एलोवेरा का तो सबको पता होगा। एलोवेरा को जो है संस्कृत में घृत कुमारी बोलते हैं, उसको बोल रहा है। जो घृत कुमारी जो होती है, जो एलोवेरा का जो जूस होता है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से बोल रहा है कि जो घृत जो जड़ी बूटी है वो हमारे शरीर के लिए कितनी काम करने वाली है। क्या बोल रहा है कि घृत के समान प्राण प्रद वृष्टि संपन्न कराने वाले मित्र और वरुण देवों का हम आह्वान करते हैं। मित्र हमें बलशाली बनाए और वरुण देव हमारे हिंसक शत्रुओं का नाश करें। कि जिस प्रकार घृत कुमारी का जो रस है वो हमें बलशाली बनाता है, रोगों से लड़ने के लिए हमें शक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार मित्र जो देवता हैं वो भी हमें बलशाली बनाए, ठीक है। और वरुण देव हमारे हिंसक शत्रुओं का नाश करें। और जिस प्रकार घृत कुमारी जो है हमें रोगों से लड़ती है, हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, उसी प्रकार हमें हिंसक शत्रुओं का नाश करने के लिए भी शक्ति प्रदान करें। हे वरुण देव, आप लोगों का हम आह्वान करते हैं, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा श्लोक है 17वां, वो है ऋतेन मित्रा वरुणा व्रता वृद्धा व्रत से प्रशा क्रंतुम बृहंत माशाथे। क्या बोल रहा है कि सत्य को फलितार्थ करने वाले सत्य यज्ञ के पुष्टिकारक जो देव मित्रा वरुणों, आप दोनों हमारे पुण्यदायी कार्यों को सत्य से परिपूर्ण करें। सत्य को फलितार्थ करने वाले, सत्य का फल देने वाले, अच्छे कर्मों का फल देने वाले, और सत्य यज्ञ की पुष्टिकारक कि जो हम सत्य निष्ठा से, हम सच्ची भक्ति से जो यज्ञ कर रहे हैं उसको पुष्टि करने वाले, उसको वेरीफाई करने वाले कि हम सच में सत्य के साथ आप लोगों की भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, उसको पुष्टिकारक करने वाले मित्र और वरुण देवों, आप दोनों हमारे पुण्यदायी कार्यों को सत्य से परिपूर्ण करें। कि क्या बोल रहा है कि जो हमने पुण्य कार्य किए हैं उनको आप फलितार्थ करिए, और जो हम सत्य बोलते हैं, सत्य कर्म करते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनको परिपूर्ण कीजिए, उनका आप हमें फल प्रदान कीजिए, ठीक है।
तो नेक्स्ट जो हमारा श्लोक है 18वां, वो है कविनो मित्रा वरुणा तुवी जाता उरुक्षया दक्षम दधाते उपसम। क्या बोल रहा है कि अनेक कर्मों को संपन्न कराने वाले, विवेकशील तथा अनेक स्थलों में निवास करने वाले मित्र वरुण हमारी क्षमताओं और कर्मों को पुष्ट बनाते हैं। अनेक कर्मों को संपन्न कराने वाले, जो सामान्य लोग अच्छे कर्म करते हैं, सत्य के साथ चलते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं, उनके कामों को आप लोग संपन्न करवाने वाले हैं, उनके कामों को आप पूर्ण करवाने वाले हैं। आप विवेकशील हैं, विवेकशील मतलब आप धैर्य रखने वाले हैं और अनेक स्थलों में निवास करते हैं। क्या बोल रहा है कि अनेक कर्मों को संपन्न कराने वाले, विवेकशील तथा अनेक स्थलों में निवास करने वाले मित्र और वरुण देव हमारी क्षमताओं कार्य को पुष्ट बनाते हैं। क्या बोल रहा है कि अनेक कर्मों को संपन्न कराने वाले, जो अच्छे कर्म जो करते हैं सामान्य लोग, उनको आप लोग ही संपन्न करवाते हैं। जो अच्छे कार्य करते हैं उनको आप लोग ही पूरा करवाते हैं। आप बहुत ही धैर्यवान हैं, आप बहुत ही विवेकशील हैं और आप लोग हर स्थल पर निवास करते हैं, आप कण कण में निवास करते हैं। ठीक है, हे मित्र और वरुण देव, आप लोग हमारी क्षमताओं को और कार्यों को पुष्ट बनाते हैं। आप लोग ही हमें शक्ति प्रदान करते हैं कि हम अच्छे कार्य करें। ठीक है दोस्तों, पहले मंडल का हमने दूसरा सूक्त भी पूरा कर लिया है। दोस्तों, आप लोगों को शुरू में अजीब सा लगता होगा, आपको लगता होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, आपको बोरिंग सा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए आप समय के साथ साथ जब चीज़ों को समझते जाएंगे तो आप लोग एक बेहतर इंसान बनते जाएंगे, क्योंकि आप में आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा, आप विवेकशील होते जाएंगे और जो आप भविष्य में पाने की कामना करते हैं, आप धीरे धीरे उसको पाने की क्षमता भी रखेंगे। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कमेंट और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।